अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लापता के बारे में और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना एंड यू आर वाचिंग बहुत ही देर के बाद हॉट टॉक। आज के मेरे मेहमान हैं अली रहमान खान, जिनका अभी रिसेंटली एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा ख़त्म हुआ। लेकिन लापता होने से पहले इन्होंने बहुत से हिट ड्रामों में काम किया। कुछ रिश्तों का सहारा लेते हुए, कुछ अधूरे रिश्तों का सहारा लेते हुए 2013 में इन्होंने अपना टीवी करियर शुरू किया। दियारे दिल में से होते हुए एक बहुत ही ख़ास जगह पहुँचे। थोड़े बेवफा थे, इसलिए सफ़र तमाम हो गया। बहुत मैंने चीप पन्स मारे हैं, लेकिन लापता होने तक लेकिन का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर है। फिल्मों में भी काम किया और मेरे ख्याल है उनको फ़िलहाल पर्दे में रहने देते हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू समथिंग माशाल्लाह। हॉट। और आपको कैसे लगे मेरे बहुत ही चीप किस्म के पन्स, जो मैंने आपके सारे हिट टाइटल्स डाल बहुत दिए? ही चीप थ्रिल्स मिले है मुझे ना, इनसे। चीप थ्रिल्स चीप थ्रिल्स आपको मगर मैं मिले। बड़ा इम्प्रेस हूँ कि आपने इनको बड़ा जो है ना रुके बगैर वर्ड प्ले मैंने किया बहुत आपने ही। हाँ एक पूरी हाँ, जर्नी बता दी इन सारों के साथ। काफी बिल्कुल। इम्प्रेसिव, ये भी एक टेक्निक होती है और अभी एक। जो मैंने आपके करियर में आपने पर्चियां चलाई हैं, उनका जिक्र नहीं किया। हाँ, मैं वही वेट कर रहा था कि कहीं ना कुछ आएगा। कुछ ना कुछ आपने आएगा। मुझे अपना जानान नहीं अब बोला मैंने आपको बीच में। जनान तक नहीं पहुंचाया और आपकी पर्चियां नहीं चलाई, हाँ और बिल्कुल आपका हीर रांझा वाला चक्कर भी उस पर बात करेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। पर अली, कंग्रेचुलेशंस, आई मीन लापता वाज टर्न्ड आउट टू बी अ रियल सरप्राइज हिट, थैंक यू स्लीपर हिट, नो? थैंक यू। यस, आई थिंक इट वाज इनिशियली, आई थिंक जब हम आई थिंक व्हेन द फर्स्ट एपिसोड एयर तो काफ़ी मिक्स फीलिंग्स थे लोगों के, बिकॉज लोगों को एक वो ऐसा एक ड्रामा था जिसमें जॉनर डिफाइन नहीं हुआ डिफाइन नहीं होता। था। तो आई थिंक काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन थी कि ये है क्या, स्टोरी किसकी है, क्या हो रहा है। कैरेक्टर्स भी बड़े यूनिक से हैं। हालांकि टिकटॉकर का एक ऑलरेडी कैरेक्टर कोई कर चुका है पहले, बट आई थिंक आयजा का जो कैरेक्टर है टिकटॉकर का, इट्स अ वेरी यूनिक कैरेक्टर। शी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ up here, she's a little special. So when I read the script, also I thought, okay, yeah, this is going to be a very different play. It's a very offbeat play. It's a very different play. It's not your usual drama सास नहीं, बहू की जो बिल्कुल आप नहीं। देखते हैं. Because there's constantly something happening, and then when that finishes, it leads to something else happening, and हमेशा चल रहा होता है. तो हाँ, डिफरेंट था। पहले शुरू शुरू में हम लोगों ने काफ़ी वेरीली देखा कि इसको कंटिन्यू करें कि ना करें, बट अल्लाह का शुक्र है कि ऑडियंसेस ने एंजॉय किया है। मतलब कि हर एक एपिसोड में तनकीद रही है, मगर इंजॉयबल इंजॉय तनकीद में रही थी। है। कोई एप्रीहेंशंस थी इतने ऑफबीट ड्रामे को साइन करने से पहले? बिल्कुल भी नहीं। नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। मैंने जब पढ़ा तो पहले मैंने शुक्र किया खुदा का कि मुझे कुछ इस तरह करने को मिला है। हाँ। क्योंकि एक एक्टर के लिए आप क्या होता है कि कुछ ऑफ बीट करें, कुछ डिफरेंट करें, कुछ राइट, हटके करें। राइट। और हमें मौके चाहिए होते हैं कि हम कुछ ऐसा स्क्रिप्ट करें जो पहले से ज़रा डिफरेंट हो, जुदा हो, कैरेक्टर्स ऐसे हम निभाएं जो हमने पहले ना किए हुए हों, जो हमें थोड़ा चैलेंज देते हो। तो सबसे पहले जब मैंने शम्स पढ़ा, बहुत ही एक अजीब सा एक कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आई माइट नॉट हैव बीन, अगर लोग उस कैरेक्टर को पढ़ें तो मेरी शक्ल शायद नहीं आती व्हेन दे रीड शम्स। तो मैंने प्रूव करना था कि ये, अब देखें कि आप आप शम्स हो आप सकते हैं। शम्स को जो परसीव करते हैं वो कोई भी हो सकता है। मैं अपनी एक्टिंग के थ्रू दिखाऊंगा ये। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और एंड आई वांटेड टू टेक ऑन दिस चैलेंज। तो जब मैंने पढ़ा, वो सबसे बड़ा चैलेंज, एक ऑफ कोर्स एक ओवरवेलमिंग फीलिंग भी थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं करूँगा कैसे। मगर उसमें ही इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि, और फिर हमारे लिए लकीली खिज़र वाज द राइटर जी, एंड द डायरेक्टर, जी। तो आई हैड एक्सेस टू हिम ऑल द टाइम. और आपने पहला ड्रामा, ही वाज डीओपी। He was the DP of my यस। very first drama, so जी, we go एब्सोल्युटली, way back. एब्सोल्युटली। तो एंड उसके साथ एक गपशप भी है, इस्लामाबाद का भी है, तो बिल्कुल। दोस्ती भी है. एंड he's genuinely a very good guy, like a really decent and a really nice man. तो मुझे बहुत मजा आया उसके साथ इट काम वाज फन करके. He was एंड fun. द वाइब सीम्ड टू बी वेरी गुड। It was incredible. इनक्रेडिबल। ये एक, आई थिंक वन ऑफ दोज, हम यही सोच रहे थे
मेरी बल्कि किसी खिज़र से बात हो रही थी एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि ये वाहिद एक ऐसा सेट था जहाँ लड़ाइयाँ नहीं हुई कोई किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया तू तो वी ऑल हैड अ ग्रेट टाइम विद ईच अदर इतना मज़े में एक दूसरे के साथ हम लोगों ने टाइम गुजारा है इंक्लूडिंग जो सीनियर कास्ट थी हमारी इतने हमारे एक तो टैलेंटेड कास्ट बहुत ज़्यादा थी Absolutely. एंड मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और प्लस सीखने को इतना मिला उनसे प्लस ऊपर से आई थिंक हमारा जो हम सब ने एक दूसरे के साथ जेल ऐसे किया कि बड़े इजीली काम हो गया हम लोग बैठे रहे हमने मतलब कि खिज़र थोड़ी ट्रीटमेंट करता है अपनी अच्छी खासी ट्रीटमेंट करता है अच्छी खासी, हाँ. तो मगर हमने उसको वो हमें इरिटेट नहीं करती हम इंजॉय करते थे प्रोसेस को बल्कि हमें पता था कि ये प्रोडक्ट जो बना के देगा क्योंकि अब बंदे का पता चल जाता है आपको डायरेक्टर की विजन का आइडिया हो जाता है कि वो किस स्टोरी को कहाँ से क्या ले जा रहा है सिर्फ लिखाई में भी नहीं मगर उसको ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं ट्रीटमेंट में भी, एग्जीक्यूशन. तो हम वाकई में हम लोग जो है ना स्पेशली मैं सारा रायजा हम वी लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी थिंग कि अब क्या करेगा इसको कैसे वो करेगा क्योंकि पेपर पे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं सोचता था कि इसको तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे यू नो बड़ी नेटफ्लिक्स उसने जिस तरीके से लिखी हुई जैसे आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इज वो जब सारा भाग रही होती है मेरी पहली दफ़ा वो कहते हैं कि शम्स मर गया है मगर वो मेरी बॉडी नहीं होती बट वो सारा जा रही होती है हॉस्पिटल से और पीछे से उसका जो वो क्या इन्होंने लाए आई थिंक पड़ रही होती है तो I thought that was very well executed. It was. क्योंकि पेपर पे तो मैं पढ़ रहा था मैंने कहा यार this is really well done मैंने कहा करोगे कैसे तुम कहता है बस देख लेंगे हो जाएगा तो जब मैंने वो देखा सीन तो मुझे I really was like it was actually a goosebump moment. It was मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि बहुत अच्छा उसने ट्रांसलेट कर दिया अच्छा था एडिटर का भी अच्छा कमाल था इसमें एंड आई थिंक एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर रियली वेल तो इट क्रिएटेड दैट इम्पैक्ट दैट आई फेल्ट व्हाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट so I enjoyed it I had like you said no apprehensions I really at all. went with a clear in mind and I was very happy and I was very happy to read the script and I knew कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा खिज़र का विजन अच्छा है उसका मुझे पता है कि he is behind the camera he is going to do a justice to it so Ali you cast with two very powerful characters गेती भी और फलक भी दोनों ही बहुत dominant women और इवन एज एक्टर्स दोनों सारा और आयजा हिट प्रोजेक्ट से निकली हुई और बहुत ही सेलिब्रेटेड कभी आपको इंटिमिडेशन हुई एज एन एक्टर एंड देन आल्सो शम्स एज अ कैरेक्टर नहीं never I don't allow myself to get intimidated I think एक teamwork होता है and the best thing about working with such talented actors is that ease of which you can do a scene with तो मेरे लिए तो बहुत एक वो कहते हैं ना साई ऑफ रिलीफ होता है कि आपके सामने कोई अच्छा एक्टर हो आपके बराबर का तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में वो मार्जिन मिल जाता है कि चलो अगर वो इतना दे रहे हैं तो मैं उससे भी और दूं और वो एक वो फ्रेंडली कंपटीशन भी उधर हो जाता है बट हमारा जो एंड गोल होता है वो ये होता है कि सीन अच्छा हो जाए जो सीन हो अच्छा हो और सारा और रायजा की दोनों की स्पेशलिटी खैर एक्सीलेंट एक्टर्स अमेजिंग मतलब कि उनका ग्राफ ही कुछ और है but they're also extremely lovely and nice people you know बहुत ही कोई sweet लड़कियां they have so much regard for the fellow actor and patience बहुत ज़्यादा है इनमें और ये मतलब कि हमेशा वो एक होता है ना एक आपको हमेशा हेल्प करते हैं कि एक्टर के साथ ये होता है कि आप जब दो एक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो आपको दूसरे की सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है so they're very supportive in that way अगर कोई चीज़ उनको सही नहीं लगेगी तो वो आके आपको बताएंगे मुझे हमें नहीं लग रहा कि ये शायद सेट हो रहा है यू नो तो एक कोलैबोरेटिव वर्क हमेशा होता है एंड वाइस वर्सा कि आपको कभी आपको कुछ लगे कि यू नो दे अप्रोचेबल दैट वे कि यार so good to hear and they're very approachable so there was always this moment where before doing a scene we would always be discussing the scene ये सही है ये नहीं है हाँ इस तरह पे जाएंगे इसको हम इस तरह टैकल करेंगे इस तरह करेंगे कोई किसी की ईगो नहीं आया कोई बल्कि हमेशा एक दूसरे की हमने हेल्प ही की है so it was such a lovely breath of fresh air to like you know work with these two I've never worked with Aiza I've worked with Sara once in a telefilm पर आयजा के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था I was blown away yeah absolutely उसका मतलब कि the way she was also the way she treats आयजा का मैं खैर ये कहूँगा कि there is no one who prepares like Aiza really oh there is no one in the industry I mean that it's evident as well but I'd like to hear how Aiza Khan is उसकी जो preparation है this it's on a different level I think वो
सेट पे आने से पहले, बल्कि पहले दिन आने से पहले सब कुछ आयजा ने लॉक किया होता है, अपना लुक लॉक किया होता है, अपना कैरेक्टर लॉक किया होता है, अपनी स्क्रिप्ट लॉक की होती है। पहले से पढ़ के आती हैं स्क्रिप्ट, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने खुद, she takes charge of every single detail. Or look to the last, like To the little very things. T of it, she takes charge of everything herself, and she's so dedicated. Uh, for her, it's joy, कि मैं ये कैरेक्टर कर रही हूँ, ये मैंने सही निभाना है। And बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। I was very impressed, and I think वो यार सीखने को मिलता है ना आपको दूसरों से। मुझे ऐसा से ये सीखने को मिला है कि प्रेपरेशन कैसे करते हैं, करनी चाहिए। मैं और हसन रिव्यू करते हुए अक्सर ही हमने ये बात की that you had such great chemistry with both the actors. I mean शुरू में तो हमने सारा के साथ टीजर्स में भी वो सीन देखा जब उपटन वाला सीन है, और फिर वो जो लिपस्टिक कप पे होती है वो वाला सीन है, बट इवन व्हेन ही इज एंगेज्ड टू गेटी देयर इज अ केमिस्ट्री। सो अली, केमिस्ट्री कैसे आती है? पता नहीं, I think it's just generally when two people get along, it's easier for them to do something. For instance, I think जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर दो एक्टर्स एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें एंड they treat each other, रिस्पेक्ट से केमिस्ट्री आती है? I think आती है। Really? आप एक दूसरे को अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें और आप एक दूसरे को एक दोस्ती के उसमें you act like friends and you are very comfortable talking to each other, you support each other, आप एक दूसरे से लड़ाई ना करें, आप एटीट्यूड्स में ना रहें, आप एक दूसरे को like human beings ट्रीट करें, ठीक है? तो I think बहुत आसानी से that can translate on screen. My good luck was with Sarah as well, and with Aiza. They're both very nice women, they're absolutely lovely people, so helpful. कोई उनमें वो नहीं है कि मैं आयजा खान हूँ, मैं सारा खान। अच्छा, that's the exact opposite of what we learnt in Friends. उसमें तो ये था ना कि ऑफ कैमरा अगर लड़ रहे हो तो सही केमिस्ट्री, सब सही केमिस्ट्री होती है, और अगर बुरी केमिस्ट्री है, इसका मतलब है ऑफ कैमरा कुछ हो रहा है। नहीं, आई थिंक आपकी जब दोस्ती होती है ना किसी से, या दोस्ती होने में टाइम नहीं लगता, आप किसी को कंफर्टेबल करने में टाइम नहीं लगता। अगर आप और मैं ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आके चुप भी बैठ सकता हूँ और आप थोड़ी एप्रीहेंसिव रहेंगी, या मैं आपके साथ एक गुफ्तगू शुरू कर सकता हूँ और आपके साथ थोड़ा एक स्मॉल टॉक कर सकता हूँ, जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगी, मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगा, आप ये इंटरव्यू बेहतर कर सकेंगे और मैं भी इंटरव्यू बेहतर दे सकूंगा। इसी तरह सेट्स पे भी होता है। तो अगर मैं अपने कुकून में रहूंगा तो मैं शायद इंटरैक्ट कम करना पाऊंगा, फिर मैं आपसे सजेशंस कम ले पाऊंगा, मैं काफ़ी चीज़ें ऐसे नहीं कर पाऊंगा जो मैं शायद अगर हम गुफ्तगू करें या इजी हो जाए, या वी टॉक इट आउट। So I think for two actors to be on the same page, you have to be just respectful of each other. कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन में, ये अभी हम आए हैं, हम एक काम करने आए हैं, हम कोई मतलब कि पर्सनल कोई चीज़ नहीं निभाने आए, हम यहाँ we're here to work, and for us to work we need to get along, and if we have scenes together we have to show that chemistry on. Right. So when I think for us we're just like they're just very nice people. They're just very nice people. It was easy for me to bounce my energy back from them, and I think same from them. And you have to be very respectful of each other. Absolutely. That's the only thing. Absolutely. Would you call yourself competitive? I think I'm competitive with myself. I am competitive. आपके बारे में थोड़ा मशहूर है कि आप बहुत कम्पिटिटिव हैं। अच्छा जी, किस तरह का मशहूर है? ये अच्छी मशहूरी है। अच्छा, हाँ, कि आप एम्बिशियस हैं, आप कम्पिटिटिव हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि किस तरह का मशहूर है? मैं सुनना चाहता हूँ कि ये कि आपने जो सुना है, ये क्या आपने तीली जो लगाई है। Tell me more. नहीं, मैंने सुना है that Ali Rahman Khan is competitive, that he wants the right role and he wants the right character and he wants to be projected in a certain way, and I don't know about projected in a certain way, but on screen, in character. I'm very serious about my work, of course, because this is what I do for a living. And I'm an actor, and at the end of the day, if I'm doing the same thing in 3 different projects, then it's boring me. So I want to do something that really challenges my skill, my craft. It allows me to bring my craft forward, so that I can, showcase to myself, if not to people, that I can do this. This is what I'm doing. Is it for the right reasons? Have you ever said no to something that you later regretted? Yes, several times. Like, let's hear about that. Like,
can't say, but I have regretted. But you know, I mean, this is a part of the game, and it's not because of me being arrogant or something like that. It was very different. You know, you at every part of your life, you're a different journey. Yeah. So at that time of my life, I was on a different journey, and I did say no to a few things which I deeply regretted later on. But then, you know, again, you have to get back up, and you have to. You have to You can't think absolutely. about it. You can't No, really, you know. you can't dwell on. You can't dwell on the past. It's ये बातें तो होती रहती हैं. I think success, failure, ये पूरी जिंदगी में आते हैं. Failure, अगर आप failure के थ्रू नहीं गुजरेंगे तो आपको success एक तो पता नहीं चलेगा success होता क्या है, और उसका मजा भी नहीं आएगा. और failure से ही आपको success Absolutely. मिलती है. I think अगर आप success करते रहो, अल्लाह करे सबको success मिले, बिल्कुल. बट आपको वैल्यू नहीं पता होती सक्सेस की. तो आई थिंक ये चीज़ें तो आती रहती हैं. मेरा काम ये है कि मैंने अपनी एक्टिंग में अपना काम निभाना है. अगर मुझ पर कोई तनकीद करता है कि आपने ये सही नहीं किया, वो मेरे लिए ट्रबलसम है. तो कभी कभार होता है दिल कि पे लगाते हैं आप तनकीद को? मुझे नहीं, अगर वो बात देखें, ये होती है ना कि तनकीद कैसी आ रही है. अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, जो मुझे हेल्प कर रहा है, तो मैं उसको आई विल टेक दैट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने क्या गलत किया है, क्या आई वॉच व्हाट आई डू. तो मुझे पता है मेरे हिसाब से मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया है. अगर मैं एग्री करता हूँ उस पर, और अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव लगती है कि वो मुझे बेहतर कर सकती है, तो ज़रूर बहुत सकती है. मगर फालतू की तनकीद मैं सुनता हूँ और दूसरे काम से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे लोगों को. वैसे आप पे तनकीद बड़ी कम होती है अली. आपने, मुझे लगता है कम. हाँ, मुझे लगता है कम होती है. मैं वही कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स कभी सक्सेस होते हैं, कभी फेलियर होते हैं. आपका काम कैसा है? आपने नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, खास में आपका खासा नेगेटिव था. बिल्कुल, हाँ जी. एंड सफ़र तमाम हुआ में नेगेटिव करने की कोशिश की गई थी, फिर वो काफ़ी पेनफुल हो गया था. सफ़र तमाम में भी वो नेगेटिव स्टोरी ले जा रही थी. हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, करने की कोशिश की गई थी. ऑफ कोर्स नहीं था, ऑफ कोर्स वी रिमेम्बर. आपका पहला ड्रामा जो था, उसमें यू वर ब्रांडेड एज टेलीविजन सेंसेशन. ऐसे ब्रांडिंग से फायदा होता है एक्टर को कि नुकसान होता है? डू यू देन प्रोसीड विद दिस ट्रेमेंडस बर्डन कि ओहो, अब मैं टेलीविजन सेंसेशन बन गया हूँ डेब्यू में, तो अब तो मैंने आई हैव टू लाइक स्टे अप देयर. What is that pressure like? It can be daunting. Was it daunting for you? It wasn't daunting for me. No. I don't remember taking pressure. I've never taken pressure on these things, because I think if I start taking pressure, then I won't be able to work. I have fun. Again, for me, my work is a lot of fun. I really enjoy each and every part of it. Sometimes there are times when you don't enjoy it, and वो screen पे दिखता है कि ये इसने दिल से नहीं किया, हाँ ये ज़बरदस्ती किया. But I have always enjoyed my work, because acting is some, you know, so I'm privileged to be able to be doing this for a living. तो उसमें जब मैं अगर उसी को ना निभाऊं तो सही नहीं है. And of course you've spoken about this before, और आपने बहुत इंटरव्यूज में इसके बारे में बात की है, हमने कभी बात नहीं की. आपका करियर तो बड़ा यूनाइटेड नेशंस में भी आपने काम किया, UCL से आपने पढ़ा, and it was kind of corporate oriented, right? Yes, very. I mean, but you always wanted to be an actor. I did. Always wanted to be an actor. कौन सी पर्ची आपने लगाई कि आपको पहला ड्रामा मिला सुहायल अली अब्रो और यमुना जैदी के साथ फारूक रिंद का प्रोजेक्ट? ये क्या जादू था? ये मैं अभी सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उस वक्त मुझे कितनी शायद लोगों ने तनकीद की होगी कि ये कौन लड़का आ गया और किसके साथ कैसी कर रहा है. मगर ऑनेस्टली कोई पर्ची नहीं थी. मुझे नीना काशिफ ने, शी वाज द वन हु roped me in for that drama, and वो मेरे पीछे काफ़ी I think साल हो गया था. We were like साल से she was pursuing के आप आ जाओ. मैंने कहा था नहीं, मैं ज़रा वो गोरा माइंडसेट मैंने फिल्में करनी है, मैंने जो है ना हॉलीवुड जाना है, और मैंने अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट देखा हुआ है. तो नहीं, फिर उसके बाद आई थिंक मुझे जो मोटिवेशन मिली थी वो था जब उस्मान खालिद भट्ट ने एक थी सिंड्रेला किया था.
तो जब मैंने वो देखा स्क्रीन पे, क्योंकि हम एक्साइटेड थे, उस्मान पहली दफ़ा ड्रामा करने जा और रहा आप था, तो लोगों का हमने भी काफी देखा स्क्रीन पे। इस्लामाबाद क्लब एक है ना, हाँ, जिसमें दोस्त सारे, है, तो हाँ हमने एग्जैक्टली भी देखा कि वो देख क्या कर। तो जब मैंने वो स्क्रीन देखी तो मुझे वो स्क्रीन जो पहले ड्रामे हम होते थे हमारे, उससे बहुत डिफरेंट लगी। उसकी मतलब कि डीपी जो उसका डीओपी था बहुत अच्छा था, जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मतलब कि द होल लुक एंड फील ऑफ द प्ले वाज सो नाइस। तो मैंने कहा एंड देन यू फेल्ट हम कि इस तरह मैं, के भी ड्रामे हाँ बनाते हैं, क्योंकि हाँ हम तो नहीं देखते थे। मैंने कहा हम इस तरह के भी ड्रामे बनाते हैं। तो फिर जब उस्मान वापस आए शूट से, तो मैंने पूछा उससे कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, तो उसने मुझे कहा कि इट्स अमेजिंग, यू नो व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, जो हम सोचते हैं एंड बिल्कुल दैट्स नहीं द है। क्यू यू नीडेड। That's the push I needed. तो फिर हाँ नीना कॉल, and then I still kept was silent and skeptical. फिर नीना कॉल अगेन कि आपने काम करना है कि नहीं करना काम, आप बताएं, आप बस मैं आखिरी दफा कॉल करी हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ नहीं, अब आप सही कह रही हैं, करते हैं आई काम। कॉल इट द देव आनंद सिंड्रोम, कि कुछ एक्टर्स जो हैं वो इतने पॉश होते हैं अपने डिमीनर में या अपने आर्टिकुलेशन में, कि उनको हर रोल में कास्ट करना आसान नहीं होता है। एंड आई थिंक यू ऑल्सो रियलाइज दिस व्हेन यू वर आस्क्ड टू डू शम्स, दैट यू हैड टू फिट इनटू दैट that character, and it doesn't come, सोचा जाए तो you don't think of an Ali Rahman Khan as a gambler or somebody who's going to, you know, is there a hitch, is it a problem कि वो जो एक पॉशनेस होती है उसको छोड़ना टेलीविजन के लिए, बिकॉज मैसेज तो रिलेट नहीं करते। I I have, हाँ, तो मुझे इसमें थोड़े ख्यालात हैं मेरे उसमें। हाँ एक तो यस यू आर राइट, लाइक अगर आप एक सर्टन सर्टन स्ट्राटा से आए हुए हैं सोसाइटी के, और आप उसमें पले बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू नो, वो आपकी ज़िंदगी है। एंड आई एम सॉरी मैं काट रही हूँ आपको, बट आई कॉल इट द देवानंद सिंड्रोम बिकॉज वो भी इतने पहुंचते, ही नेवर डिड अ विलेजर्स रोल, ही नेवर डिड दैट कैरेक्टर, बिकॉज वो कभी बैठ ही नहीं सकते बैठ थे नहीं उसमें, सकते। तो उन्हें कभी किया भी नहीं। तो फॉर एक्टर्स लाइक यू एज वेल, आई वुड थिंक इज डज दैट चैलेंज एग्जिस्ट? Yes, it does. I mean, but that, you see, that's the part of our. This is our. दैट्स द चैलेंज, That's the राइट? challenge. या For me, I don't know how, like you say, gaon wala would be or Yeah. something, because that's not the life I've lived. या ठीक है, my life has been very different to maybe you, maybe Yeah. anyone else, maybe you know people behind the camera, the team you have. तो मेरी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट रही है, बट मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है कि मैं उस रोल में अपने आप को एम्बेड करूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं अपना काम सही नहीं कर रहा। तो मुझे एटलीस्ट 300% जो है ना कोशिश करनी है कि मैं उसमें बैठूँ। अब वो क्या है, रिसर्च। अब वहाँ पर मेरी रिसर्च आती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ अभी भी वक्त नहीं होता कि हम रिसर्च कर सकें, क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में देखें तो आप कहते हैं कि उसने सालों भर जाके उसने वहाँ बैठ गया, उसने डैनियल डे लुइस बिकेम अ कॉबलर, यू नो, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हियर बिकॉज दीज एक्टर्स टेक दैट टाइम आउट, बिकॉज विदाउट ट्रू एपिस्टेमोलॉजी आप नहीं बन सकते कुछ। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं स्पेनिश हूँ जब तक मैं स्पेन में जाके या कई स्पेनिश लोगों के साथ जाके रहूँ, बिल्कुल उनके डायलेक्ट सुनूँ। मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ, बड़ा फेक लगेगा, मगर अगर मुझे पठान एक्सेंट देना है तो मैं पठानों के बीच में रखूँगा, मैं पठानों से उर्दू बोलूँगा, वो एक्सेंट में मिमिक करूँगा, उनके तौर तरीके देखूँगा, उनके ट्रेडिशंस देखूँगा, अपने आप को एम्बेड करने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टर्स एपिस्टेमोलॉजी, जो एक्टर्स की रिसर्च होती है, ये बहुत ज़रूरी है, हम करनी चाहिए हमें। आई थिंक हम ये नहीं करते, टाइम नहीं होता, टाइम नहीं प्रोजेक्ट्स चल होता, रहे होते हैं, टाइम नहीं रिसोर्सेज भी नहीं होता। होती। आपको हम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, और हम लोग के पास एक्सेस नहीं होता। कहीं बहुत मुश्किल काम है कि कहीं जाके आपको जो है ना बिठा दें 2-3 हफ्तों के लिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता। मुझे याद है मैं जब हीर मांझा कर रहा था, तो वो आर्किटेक्ट था, तो आई हैड टू प्ले एन आर्किटेक्ट, सो आई वेंट एंड आई मेट about a dozen architects, sat with them in their offices, उनके साथ बैठा, उनसे गपशपें मारी, उनसे मैंने पूछा कि क्या, मेरे अपने दोस्त भी आर्किटेक्ट्स हैं, उनके साथ बैठता था, उनकी माइंड रीड करने, आई मीन हमारे तरह के लोग हैं, बट ऑफ कोर्स वो एक बड़ी कंसिस्टेंट चीज़ थी उसमें, जो मुझे नज़र आई थी। एक वो कहता है ना कॉमन ट्रेट आर्किटेक्ट्स में क्या है, बट आई डिड दैट। It may or may not have been relevant to the story, but I did that because I wanted to think that way. Right. तो इसी तरह you know you just have to give that time. हमारे पास unfortunately projects इतने चल रहे होते हैं ना कि actors कर नहीं पाते।
और ये नहीं कि बुरा काम करते हैं, सब एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर Yeah. रहे हैं. आप टीवी खोल लें और आप देख लें द लेवल ऑफ एक्टिंग दीज डेज, इट्स इनक्रेडिबल. इतना कंपटीशन है माशाल्लाह से. बट अगर हमारे पास वो भी आ जाए तो आई थिंक लेवल आगे चला लेवल जाए. एक आगे चला What जाए. what would you say is the most competitive or most challenging role that you've done? I don't know. I don't think I've yet done that role. You don't think so? अभी I तक think ऐसा that's कुछ yet नहीं? to come. शम्स नहीं था challenging? Challenging tha. It was very challenging to do Shams. I mean, for me, the challenge was to be a street guy. Yeah. Guy जो मैं नहीं हूँ. हाँ. But and that was challenging for sure. But I wouldn't say it's the most challenging thing I've done. I understood the role, I understood the assignment, and I needed to. So you're yet to meet a challenge that unnerves you. You've not been unnerved yet. Not yet. Not yet. Not yet. Maybe I will be soon, but not yet. Maybe I will be soon. I feel that there's something around the corner that Maybe. Yeah, maybe. There could be something. हाँ. Lekin is the current project that you're working in. Lekin, yes. Lekin. And it's with Aliza Shah. Lisa Shah. Aliza Shah. How is that going? It's going well, alhamdulillah. We have shot, I think, half of it, or some of it, and we're still shooting it, and it's yet to be completed. So I don't know कि कब उसको on air कर रहे हैं, ये कब सोच रहे हैं कि कब जाएगी on air. But उसको sign up करने की क्या? What was the thought behind it? What attracted you to Lekin? Barkat Siddiqui. Barkat Siddiqui. Barkat Siddiqui. He's a good friend, and he's a lovely. मैंने कहा आप कहेंगे Aliza Shah, but हाँ हाँ Barkat Siddiqui. No, Aliza is a very nice girl. I mean, I got to meet her now on the set. बहुत अच्छी लड़की है. Like, you know, she's always chirpy and fun, and she's a good actress. You know, वो एकदम से रोल में आती है. she was fabulous in Aide Wafa. She was very good. She was very good. तो of course she's young and I'm sure she has a lot to learn. But अभी जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है. And then there's Nausheen Shah, who's also very, you know, a bit of a negative role. She tells she me has a little bit of. I don't know how much I'm allowed to say, but we know that it's a bit of a negative. A little role. bit of a negative. Some dark shades over there. Yeah. And then we have Anusha Abbasi. Nice. Also in the play. Very talented. Very talented, very good actress. So it's nice. The team is nice, but my main focus was the reason why I joined was Barkat. Okay, I couldn't say no to Barkat, and Barkat's a very, very nice man, very, very good friend, a very decent human being. बहुत अच्छे इंसान है. So when he came to me with the project, and I was just like, okay, you know, at that time I was I was still doing Lapata. Yeah. तो मैं उस mind frame में कहा बरकत मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है 2-3 महीने मुझे नहीं सोचे था आप तो you know he assured me that you know like he'll take care of everything, and so for me the point was, I mean, the story was also nice, and it has been a while since I've done something masaledar, so oh, this is masaledar. Oops, I'm not supposed to. Now we got it. So I mean, I was like, masaledar, lekin I was like, chalo, no, it's not. I mean, not that masaledar. Okay. I have to backtrack on that. But you know, I mean, it's nice. It's a fun script. It's again, it's not Shams. It's not Shams. Yeah, the character is very. Actually, Shams was a thoroughly good guy, although he had some bad habits. He's a good guy, he was a good guy. Yeah. Intrinsically, he was a good guy. Khas mein Amar was not a good guy. He had shades. He wasn't altogether bad either, but he had a lot of grey. He was a product of his upbringing. Sure. And he was always brought up to think that he's the best. Sure. And he's amazing. And he's the amazing. prettiest, and he's the handsomest, and he's everything every woman needs. Did that come easy to you? No. I'm an actor, Amna. Acha, Ali. We really. I'm just pulling your leg. I'm just pulling your leg. अपने आप पे बहुत तनकीद करते हैं. अच्छा नहीं, I'm just pulling your leg. नहीं, the question I'm asking is that, are you happy with the way men, especially male characters, are being portrayed these days? Is this spotlight on grey characters, and अगर सिर्फ grey character हो तो I'm a big believer in human beings do have shades of grey, and characters should not be over heroic, unnaturally so. But do you feel that grey is also being glorified these days? Because जब भी कोई actor कोई negative character करता है वो इतना popular हो जाता है, super hit हो जाता है. Even take Aiza's character in Lapata, it's grey, it's definitely grey. I mean, look at what all she's done. Yeah. दोस्त का मंगेतर चुरा लिया, इधर उधर हर चीज, but people love the character. Yeah. What do you think is happening? I don't know. I mean, this is very. It's one of those questions where you really have to break down. But
I do think that people really do appreciate grey characters more, and I saw this when Khas was happening. Yeah. Because when I was doing Khas, a lot of men happily used to come up to me and say, "हमारी बीवी कहती है हम बिल्कुल आपकी तरह है." तो मैंने कहा इतनी खुशी से And क्यों they कह said रहे it हो with ये? pride, yeah. हाँ, मैंने कहा इतनी खुशी से क्यों कह रहे हो? ये तो बहुत बुरी बात है और प्लीज अपने आप को चेंज करें यार, मत करें ये इस तरह के. एंड देन यू नो वाइफ्स वुड आल्सो कम कि हाँ बिल्कुल हमारे हस्बैंड जो है आपकी तरह हैं, आप इस तरह रियल लाइफ में तो नहीं है. मैं कहा मैं तो नहीं हूँ मगर आपके हस्बैंड हैं तो You should be उनके साथ worried. बातचीत करें. यू नो दैट्स नॉट नाइस, यू नो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड सो अ लॉट ऑफ मेन यूज्ड टू कम अप टू मी खुशी खुशी, यू नो कि हमारी बीवी कहते हैं बिल्कुल आपकी तरह है, यू नो तस्वीर हो जाए. तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि अच्छी बात नहीं है. सो इट्स Yeah. नॉट, इट्स अगेन दैट वाज इट वाज अ people related to it. Yes. You know, it was a depiction of reality, and I think it was just too close to home, where people felt some sort of a connection with it. So I think that's where the grey characters are, and plus the grey characters are not your, you know, they're not holier than thou. Yeah. They're flawed, and I think people see that, you know, everyone is flawed in life, and when you're flawed, you have instances where you don't make the right decisions, or लेकिन you don't पब्लिक think का well क्या for the करें person. जो कि they fall in love with negative characters more than they appreciate good characters. It's I think it's just a worldwide phenomenon. You look at any other film, है ना? you look at Scarface, you look Yeah. at the Joker from the Heath Ledger's Joker, or you look at Joker the film. They're all grey characters, Yeah. but highly admired characters. You know, Yeah. and I think it's just something about the human psyche where you're drawn towards grey characters, or drawn Maybe towards peop- their flaws, maybe- or you know, maybe I think it people just are- makes them more human, Yeah. because it makes them more For sure. vulnerable. For sure. So I think people, you know, connect with that vulnerability and somehow attach it with their own. I mean, I'm not a psychologist or a psychiatrist even to make that kind of a. Okay, we will lighten the Yeah. conversation completely. How But there is difficult- definitely, I would say, there is Huh. definitely a lure. You know, people are lured There is, towards absolutely there is. the darker Maybe side. it attracts them Even to... if you say Darth Vader, Yeah, you know, totally. like people are just generally attracted to No, bad. even in James Bond, all the baddies are really like, most of Yes. them are hot. Yeah. People find them hot. The bad boys. Bad boys, absolutely, absolutely. There's something attractive about them, which I think reflects on human psyche as Yes, well, for sure, for course. sure. Actor's life is tough, huh, Ali? You're from Islamabad, and pehle to it was a lot of to and fro, traveling between Karachi and Islamabad. Now you've shifted. For me, it was Vienna and Islamabad, Vienna and Karachi. Actually, was Vienna and- I was yes. shuffling another career. How long did that last? In 10 Vienna, of course, you were working for the United Nations. Yes, I think that lasted. आप कर क्या रहे थे वैसे यूएन में? मैं उधर बताऊँ आपको? हाँ, थोड़ा सा तो बताना पड़ता है. मैं यूएन में काम कर रहा था एक माइग्रेशन, उनकी जो माइग्रेशन विंग है, जो माइग्रेशन Right. ऑर्गेनाइजेशन IOM, उनके साथ काम कर रहा था. एंड आई वाज बेसिकली वर्किंग ऑन लेबर migration and development, human And trafficking, human where did they smuggling. think you were from when हाँ? they saw you? उनका क्या ख्याल था आप कहाँ से हैं? उनको पता था नहीं, मतलब उनको कि जिन्होंने रखा है उनको पता, but what do people generally feel outside Pakistan? it depends. Outside of Pakistan, any country I go to, I become immediately a part of that country. So I remember going to Iran, and they would speak. मुझसे लोग ईरानी में शुरू, हाँ. पर्शियन में शुरू हो जाते फारसी थे. में And I'd be like, टर्की जब जाता था तो टर्किश में शुरू होते थे. फिर सेम थिंग. Every country that I've been to, Italy, Georgia, France में they were confused, हाँ. but Europe में Generally. usually they generally feel like Spanish or Italian or Turkish. हाँ. Some like Mediterranean belt yeah, or something. one of those. हाँ. But हमारे China, Japan में हमारे नहीं साथ में जब समझते जाता होंगे. तो वो मुझसे दरी में या Of पश्तो course, में of दरी में course, शुरू हो of जाते थे. course. मैं आप obviously China नहीं गए कभी. तो चाइना में नहीं गया. चाइना में देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं. कि वो वो आता क्या है कि नहीं. सोचते हैं हाँ, आपको? हाँ. But yeah, back to an actor's life. So it was Vienna and Karachi. It was Vienna and Karachi. I was in must have been and tough. Vienna. I managed that for about 4 years. हाँ. और उससे पहले I was in Pakistan with the UN. So, but juggling two careers is a big thing, you know, like they're huge careers, like acting career and then your UN career. मतलब कि मुझे वहाँ से छुट्टी मिलती थी तो मैं आके एक्ट करता था. और यहाँ आपको पता डेट्स कैसी होती है हमारी.
schedules are हमारे all over the All place, over the so I place, really yeah. had to make sure कि जो मुझे छुट्टी मिली है उसी में ही मैं काम करूँ आके, तो काफ़ी मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। और घर वालों ने कितना प्रेशर दिया या कोई नहीं, बिल्कुल नहीं? अल्लाह का शुक्र है, माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी ये नहीं सपोर्टिव। कहा पागल हो गए हो अच्छी भली नौकरी छोड़ के? कहा होगा जरूर। नहीं एक दफा तो कहा होगा। बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा। उन्होंने कहा कि सोच लो, हाँ तुम्हारी मर्जी है, फिर ना कहना। हाँ, ये कहते कि सोच लो, हाँ बड़ी प्रेस्टिजियस एक वो नौकरी है Of कि course, of course. कौन छोड़ के जाता है यूएन। हाँ मैंने कहा मैं हाँ मैं छोड़ के जाता हूँ। And what was the lure? Was it fame? Was it fortune? Was it the Nothing. love No, for it's not acting? fame, fortune. It was देखिए, in any job, practically, you have to be able to see yourself doing it for another at least 5 to 10 years. And as a career, you know, I mean, practically अगर आप सोचें, अगर आप एक, because मैं जब यूएन में था तो मुझे पैसों की कभी वो ज़रूरत नहीं थी। मुझे I never thought of earning money because I Right. would always have a backup. Right. तो मुझे यहाँ आके वो नहीं होता था। तो when I came, मुझे जब ये मैं जब डिसीजन ले रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अब करियर को चला सकता हूँ अगले 5 से 10 सालों तक। अगर देखा जाए 5 से 10 साल चल जाएंगे, मैं अपने किचन चला लूँगा, यू नो, पैसे कमा लूँगा और इसको एक मतलब कि एक जॉब की तरह इस करियर को चला पाऊँगा। तो वो कैलकुलेशन मैंने की, लॉजिकल सेंस की, और फिर मैंने सोचा कि खुश कितना रहूँगा। तो खुशी का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल बहुत हाई था। वो थ्रू द रूफ था। हाँ। कि आई वाज जस्ट हैप्पी टू डू दिस, एंड यकीन करें मैं हर रोज़ जब सेट पे जाता हूँ, चाहे मूड अच्छा हो ना हो, एक दिली अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक खुशी है और अल्लाह ताला को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी बात है। आई एम डूइंग व्हाट आई लव, Yeah, एंड absolutely. दैट्स फॉर मी द बिगेस्ट थिंग। तो जब लोग यू नो कभी कभार होता है ना कि हमारे इधर तनकीद बड़ी होती है ज़्यादा, ये करो वो करो, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। Exactly. इसमें सक्सेस हो, फेलियर हो, वो नहीं, तो success तो आता मिला है, है आपको अभी। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, यू Yeah. नो, एंड अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत सक्सेस दी है। शुक्र है कि यू नो I've traveled to London with you and I saw people who recognized you all over the place. I mean, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है आपकी। या And नो, थैंक गॉड। आई मीन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे भी आपको रोक के लोग जो है तस्वीरें खींच रहे थे, और हाँ, वो ट्रेन में तो एक खातून ज्यादा ही आपके ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश कर वो रही हम बाद में डिस्कस कर वो लेंगे। हमें ठीक है। ये तो अच्छी बातें हैं। हाँ। And I remember ग्लासेस की दुकान पे भी आपको किसी ने आके आपकी आंखों पे भी कॉम्प्लीमेंट दिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बताएं कि ये फायदा है गुड लुक्स का या नुकसान है? Do you ever feel that like women would feel maybe objectified कि ओ यू नो हमारा करियर जो है या हमारी सक्सेस जो है वो हमारी शक्ल की वजह से, कि we're so pretty and so beautiful that this is why, because you know Ali, a lot of people struggle a lot and a lot of years Yeah. before they land that one role of hero. Yes. आपने तो पहले ड्रामे में you were TV sensation. Yes. And I have to say that your craft is really really strong, but then the looks also play a part, right? I'm sure they do, and Can we admit that they do? you know, I wouldn't admit it. And You wouldn't. I wouldn't think that, because for me, the love of my craft is so strong that I would like to think that it's that. If it's my looks, it's a God, Allah Yeah. Ta'ala ne diya, I can't change them. Absolutely. And Allah ka shukr hai what He's given me. And if it's because of that, then I accept it. I accept it. And Bilkul. you know, it's a superficial industry as well. बिल्कुल. And we have to, you know, before coming in it, I knew these things. Okay, you know, there's going to be a lot of comparisons, there's going to be a lot of competition, there's Yeah. going to be a lot of you know, criticism on the way I look and the way I dress and the way I say things, and Appreciation. because I've been a criticism. reader of celebrities as well, you know, I've been Yeah. a follower of celebrities, I have read their lives, Yeah. I have read what's written about them throughout my life as well, so I'm prepared to be that person, you know. तो मैं अपने आप को prepare करके आया था, मुझे पता है, and I'm sure कि my looks are a part of it. जी. And And so you take care I'm of not ashamed of yourself. them, and Yeah. I genuinely take care of myself. You do. You're a very healthy person. But you're right that yes, I think at some points my looks really do help. They might influence a lot of things, but at some point they're also a deterrent. You're right. You मैं see? वही पूछी थी कि are So they? for roles like what can I example Parizat, the character itself, when you read the script, जी. he's not a good looking guy. जी.
So a person like me who would like to do something like that, राइट what do I have to do that, you know? राइट ओके टैन तो आपको भी काफी किया था वैसे शम्स को भी काफी वो टैन इसलिए किया था कि वो शम्स गली का लड़का है ना, Right. तो वो गली में इतना टाइम गुजारता है कि वो टैन हो जाता किया है। था ना वैसे तो मैंने बल्कि हमें एक डिस्कशन भी हुई थी इस बात की कि टैन जो है हम पूरा थ्रू आउट द प्ले रखें हाँ या इसको मगर फिर वो खिजर की बड़ी एक लॉजिकल बात थी कि कहता है आप अगर इसको टेररिज्म के चार्ज में अंदर लॉक किया है, वो यूजुअली होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी डार्कन इसलिए किया हाँ कि मुझे टैन दिखाना था, मगर मुझे इसलिए डार्कन नहीं किया कि मेरा रंग डिफरेंट। It wasn't like blackface kind of a thing कि you have to show नहीं that नहीं oh this is a dark नहीं skinned नहीं person. नहीं नहीं It ही was a उसका tan. उसका मतलब कि मेरा कम्प्लेक्शन था, Absolutely. ये नहीं था। मगर फॉर इंस्टेंस अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई वाज टू डू समथिंग लाइक बिकम परिजा, Yes. तो मैं कैसे बनता? वो मैं सोच रहा था कि मैं अपने रंग को ना छेड़ता, मैं शायद कोई प्रोस्थेटिक Scarring वगैरह, या वो। मगर वो उसको फिर मेंटेन करना ओवर अ पीरियड ऑफ 24 I think एपिसोड्स हमारे और पास वो 30 technology एपिसोड्स, वो अभी है भी टेक्नोलॉजी नहीं, नहीं है, exactly. वो हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, वो हमारे पास एक नहीं है, तो Because दैट्स अ गुड डिसीजन। Parizad भी in the novel is actually pock faced. Yeah, He's pock faced and he has a hunchback. yeah, he has a So hunchback. उसको hunch भी नहीं दी, pock face भी नहीं दिया, उसको सिर्फ उसको हालांकि आई darken थिंक कर आई दिया। हर्ड कि मतलब कि I haven't seen much of it, but I saw 2 episodes और उसने किया हल्का है, सा मैंने hunch बड़ा है, अच्छा हाँ, काम but किया, it's not उसने a बहुत अच्छा hunchback, काम yeah. किया, बट हाँ मगर वो अब वो देखिए ना वो चीज़ वो Restrictions है ना? हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ तो मगर ये नहीं मतलब कि मैं परिजाद नहीं करना चाहूँगा, मेरा तो फूट फूट के दिल चाहेगा कि Yeah. मैं एज इस तरह के कैरेक्टर्स करूँ yeah जो बड़े नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, हाँ ठीक है, मगर शायद वो मेरे लिए एक तो वही डिटरेंट हो। restrictions हो तो जाती इसलिए मैं हैं। शम्स करना चाह रहा था कि दिखाने के लिए और ये एक प्रूव चीज़ करने के लिए कि हर चीज़ लुक्स नहीं होते, आप लुक्स के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्टिंग बिलीवेबल हो ना, तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे No, उसमें। absolutely for sure अगर आप एक्टिंग अच्छी कर लो, आपको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं एक्टर आप बहुत अच्छे हो, तो there's no thank doubt you. about that, Thank there's you for absolutely no doubt about that. बट यही है कि एट एवरी प्रोजेक्ट के साथ आप देखते हो आप कहाँ इम्प्रूव करना चाहते हो। हमें तो फॉर्मल I ट्रेनिंग think नहीं you've मिली। done justice to your looks थैंक यू। through your craft. Thank you. Thank you. through your Through the craft. craft, Through the craft. Yes, absolutely. You have. I mean, even the films and the dramas, for sure. You really do put yourself into the role. And Shams ko dekh ke bhi maza aaya. It was good. I enjoyed it. Yeah. I really Absolutely, enjoyed absolutely. Shams. I enjoyed And we're his looking forward to trajectory. Lekin. There was so much more that we wanted to put in Shams and we हाँ. had restrictions in it. इतना दिखाना था मगर नहीं दिखा सके। नहीं दिखा सके। बस बहुत रिस्ट्रिक्शन अभी थी, आपको पता limitations नहीं है मैंने ना। शम्स के लिए क्या सोचा हुआ था अभी भी कि मेरे जेल ख्याल से है आप लोगों वापस ने एक दो काफी रिस्के किस्म के कर लिए, चलो they were good. It was हाँ, refreshing to which is- see that yeah. actually. और Some, हम but लोग you बहुत see, tastefully done. tastefully done because we over sanitize things which then are not believable, Yeah. but this was very tastefully Yeah. done and it was fun to watch. Yeah. Tell me about the next film. You finished, it's actually Yes, it's complete, right? we've shot it. It's ready. The next film is Parde called Mein Rehne Parde Do. Mein Rehne Do, and it's it's directed by Wajahat Rauf. It's written by Mohsin, and it's starring Hania and me, yes. and Sheikh Saab and Munazza Islamabad, Appa. huh? Islamabad. 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 Well, this is the first time me and Hania are now working as leads together. हाँ. We're doing anything together for the first time. You were in Janan together, but you weren't really together. We weren't. We were. हाँ, You we were, were not opposite each other, Yes. but yeah, we were in Janan together. And बस अभी ये पर्दे में रहने दो हमने शूट किया है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। मैं मोहसिन अली ने जो लिखी है बहुत प्यारी लिखी है, और मैं वही पढ़ रहा था तो मैं उसे ना नहीं कर पाया। क्यों? जब वो स्क्रिप्ट खत्म हुई ना, मैं ना नहीं कर पाया। कि क्या था उसमें ऐसा? बस इतनी खूबसूरत ही वुवन स्क्रिप्ट है ना। हाँ, लव स्टोरी। हाँ, इट्स सो मच मोर देन दैट। इट इज़ द लव ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स। इन दोनों का प्यार है इसमें, और ज़्यादा कहे बगैर बस इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं इनके साथ। इट्स अ सिचुएशनल रोमांस एंड कॉमेडी तो बीच में है ही है। ये शेख साहब, मुनज़्ज़ा आपा, ये वो कॉमेडी कर नहीं रहे, बस कॉमेडी सिचुएशन हो रही है। हाँ. बट वो सिचुएशन ही ऐसी है और इतनी अच्छी लिखी हुई है, और इन दोनों का जो केमिस्ट्री है और जो इन दोनों की मोहब्बत है आपको पता चलती है कि कितनी है। छोटी सी कंटेन सी स्टोरी है। इट्स नॉट अ ह्यूज यहाँ ये हो रहा है, वहाँ बम फट रहे हैं, यहाँ वो भाग के जा रही है। वो इन दोनों की अपनी कहानी है, इस घर की कहानी है, इन दोनों के प्यार की कहानी है,
और वो इतनी खूबसूरती से बनाई हुई है, बहुत ही फास्ट पेस फिल्म है और बहुत ही एक मतलब कि लंबी फिल्म नहीं खींची हुई, कंटेन्ड फिल्म है, बड़ा मजा आएगा लोगों को। आई थिंक सिनेमास सिनेमा खुल के रहे लिए हैं, ही बनी है। सिनेमास खुल रहे हैं 22nd अभी आई अक्टूबर थिंक को। खुल जाएंगे, ऑर्डर तो जी, आ गए हैं, जी, तो बिल्कुल। अब 2-3 दिन के अंदर आई थिंक डिसीजन ले रहे हैं और खोल रहे हैं। आई थिंक 22nd विच इज़ एक्चुअली जब तक ये आएगा तो बिल्कुल खुल चुके होने चाहिए। बिल्कुल। एंड आपका टीजर जो है वो रिलीज हो रहा है, आई थिंक रिवील हो रहा है एट पिसा, इन दुबई, हाँ सो दैट शुड बी बिल्कुल। फन। उस पे भी आप फिर मुझे बताइएगा आपको क्या क्या जी फील्स क्या जी, आएंगे मैं वहीं उस पे। होंगी, हाँ, आपको मैं वहीं बता आप वहीं दूंगी। होंगी? जी जी, मैं वहीं बस ठीक होंगी। है, आप मुझे फिर वहीं मैं फीडबैक आपको वहीं दीजिएगा। बता दूंगी। आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट बिकॉज वजाहत फिल्म्स आर नॉट टू डीप एंड नॉट टू हैवी बट दे आर फन टू वॉच। Yeah, They're and quick you paced see, and fun. but this is different. Achha, it's हाँ, deep this is as a well. different film. It's not skin deep. It is. It's not skin deep. It's actually there's quite a lot of depth to it. Nice. And you know it's again you know मैं जो मुझे फील होता है ज़िंदगी में कि हम लोगों ने अब ऐसा बना लिया ना कि हर चीज़ का एक मैसेज होना चाहिए। हम हर चीज़ में हाँ, मैसेज हाँ, देखते हैं, हम एंटरटेनमेंट तो भूल ही गए हैं हाँ, कि टेलीविज़न एंटरटेनमेंट है। तो आप जब फिक्शनल कैरेक्टर एक लिख रहे हो, हाँ आप उसमें सोसाइटी के वाइसेस डाल रहे हो और आप उसमें उसको उसकी तरजीह कर रहे हैं और उसको मतलब कि उसको थोड़ा ठीक, उसके अंदर थोड़ी सी इस्लाह उसकी डाल रहे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे है तो एंटरटेनमेंट। तो कुछ वो नहीं होता कि अब मुझे नहीं पता कि मैं किस whose feet I'm stepping, but एज एन एक्टर मैं आपको या एज अ क्रिएटिव पर्सन ये जो लोग फिर तनकीद करते हैं कैरेक्टर की, ये उसका नहीं होना चाहिए था, ये उसका नहीं होना चाहिए था, कभी कभी वो कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं, वो लिखे ही ऐसे हैं क्योंकि वो है ही ऐसे। जी, उन्होंने कोई मैसेज देना नहीं था, उनका काम ही यही था, वो आके यही शेड उन्होंने डिलीवर करना था और उससे वो पैगाम ही ये था कि भाई मैं कभी कभार लोगों पे बैठा हूँ तो उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो करना तो मैसेज अच्छा आता हो, ये वो पर एंटरटेनमेंट है, ड्रामा तो क्रिएट करना था ना कहीं। या अगर आप कोई भी मैं अभी देख रहा था यू में धर धर एक दूसरे को मार रहे हैं। अब मैं तो यू देख के सोचती कि मुझे तो आई फील बैड फॉर जो एक्चुअली, या you feel bad for like them, am I right? messed up that I actually want him to but be happy. you know they're both killing people right, left and Yes, center it's to a say slash that fest. what is the message there? It's not, it's entertainment, It's you know, it's a entertainment. piece of entertainment, it's not grounded in reality. Although you can still find messages उसके अंदर in it. हाँ there are certain messages, key messages that you know nuanced है ना। हाँ वो कहते हैं ना कि you'll take in whatever you feel that applies to you. I think the beauty of art, any form of art, is that जो देखने वाला है वो अपना derive करेगा। हाँ, but for अपना ही derive करेगा। हाँ। But at the end of the day, what we're doing is we're allowing people to sit for an hour and relax and sit back and Yes, just and enjoy the show. exactly. And that's what they should do. They shouldn't take it too seriously Yeah. or too lightly, but just enjoy it and allow. If it's boring, Yeah. if it's not entertaining, It's bad if it's boring. if it's bad, change the channel. Yeah. You know. बट वो ये नहीं होता कि बड़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, फजूल ड्रामा, बकवास, ये बकवास वो, भाई आपको पता नहीं कितनी मेहनत होती है, हर एक ड्रामे के पीछे इतनी मेहनत होती है, इतने लोग होते हैं हमारे ड्रामे हाँ में, ये तो है। और वेल एंड गुड, बुरा ड्रामा है, कुछ नहीं कह सकते, बुरा स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं कह सकते, बुरी एक्टिंग है, आप कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल सही है। मगर उसमें से जो मैसेजेस लोग मैं आजकल ये देख रहा होता हूँ कि व्हाट वाज द मैसेज हियर, समटाइम्स देयर जस्ट नो मैसेज, समटाइम्स द राइटर जस्ट वांटेड टू क्रिएट दैट कैरेक्टर टू शो इट्स ग्रे और नॉट सो ग्रे, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, Absolutely. मे बी इट्स अ कलरफुल कैरेक्टर, यू नो, and just to be a character on its own, just to show his creativity कि यार ये मैंने कैरेक्टर ऐसा लिखा है। तो and I feel at some point even in Lapata maybe Geeti was that kind of a character. Absolutely. You know? And I think that's why we loved Geeti, because she had shades. She was not boring, especially that last scene. I mean, बैठे हम देख रहे थे and we were like, oh no, they're going to relegate her to being a little bichari who's going to sit there and cry, and then suddenly it's like cut and you know, yes. वो पढ़ते हुए scene, you know, when I was reading that scene, I swear, I tell you, I was like, और जब मैंने वो आखिरी सुना ना, वो जब आखिरी पढ़ा कट वो लिखा हुआ था उर्दू में, यार I was like, well done Khizr, yeah, absolutely. मैंने तो तालियां, मैं खिज़र को कॉल की, मैंने कहा यार खिज़र मैं तालियां बजा रहा था। yeah, हम क्या सबने बजाई। लिखा हुआ है वो, it was very well written, very well delivered, very well written, and of course very well performed by all of you. Thank you so much. And we are now looking forward to Lekin.
and we are also looking forward to Parde Mein Rehne Do and all your future projects. Thank you. And good luck. Thank you for being kind to it. No, we loved it. We were not kind to it without reason. Acha, okay. There was enough reason. Were you not kind to it anywhere in it? Yes, there were days अच्छा. when we were not that kind to it. Okay. जब बीच में ऐसा लगा थोड़ा drag हो रहा है, मगर अच्छा, एक आपको दो लगा, episodes ठीक, में लगा था, ज़्यादा नहीं. And I mean, गौहर रशीद की तो मैं बात ही नहीं की, मगर गौहर ने कितना phenomenal काम absolutely, किया है. it was unbelievable Me that and गौहर never interacted. I Right. think वो बस एक time था when we interacted on set. तो मुझे पता ही नहीं था उसका काम क्या है जब तक मैंने देखा. Gaurav was brilliant. मैं एकदम से I was just like, Gaurav was just wanted to brilliant. say Gauhar has done an amazing job as absolutely, well. absolutely. उसको जितना credit दिया जाए कम है. True. कि he just made that guy, you know, he made Dania. He did. स्क्रिप्ट पे इतना साइको नहीं था जितना गौहर ने बना दिया था. तो बड़ा खुश हुआ था देख के मैं उसे. बहुत अच्छा है. तो but thank you so much for having me. Ali, thank you so much for taking our time. No, it's my pleasure. I'm glad that And I I could. hope we get to sit down and talk again. Yes, absolutely. Hopefully the next one or the one after the one next, after that, huh? or the one whenever Lots you, happening in Ali's life. Yeah. A lot's happening. Good. Lots happening. Good. Yeah. All good. Inshallah. Thank you. एक और चीज मैं आपकी बड़ी तारीफ करना चाहूँगा आपकी टेक्निकल टीम की. ये जो आपने माइक रखे हुए हैं, जी ये इतने छोटे हर जगह फिट आ जाते हैं जी. और ये मतलब कि एक चैनल पे 2 भी चलते हैं सुने. हाँ, और ये इतने मॉडर्न हमने अपने ड्रामों में नहीं देखे क्योंकि हमारे पास इतने बड़े बड़े होते हैं जो हमें लगाने पड़ते हैं, छुपाने पड़ते हैं. मगर क्या बात है, बहुत इम्प्रेस हुआ आपने इंडस्ट्री. प्रोड्यूसर्स को दिखाएं कि अब इस लेवल. ये देखें जी, ये रोड के हैं और ख़रीदे जा सकते हैं. और आई थिंक ये बेहतरीन तरीके से आपने दिखाए हैं और मैंने भी दिखा दिए. खरीदने शायद आपको दुबई से पड़ेंगे. दुबई. और ये मैं दाद देता हूँ आपको जी. शुक्रिया. कि आप मुझे लगता है शायद इंडस्ट्री में पहले लोग हैं जी. मैं अहमद को दाद देना चाहूँगी जिन्होंने ये खरीदे. और ये क्या बात हमारा है, इसमें बहुत कम कितने इजी टू यूज और ये ऐसे छुप जाते हैं और हमें छुपाने नहीं पड़ते और बिल्कुल भारी भी नहीं है और जबरदस्त. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का. मेरा ख्याल था आप मेरी तारीफ करने वाले, लेकिन चलिए आपने माइक्स की तारीफ की. आपकी मैं तारीफ करूंगा इस ब्यूटीफुल सेट की. जी. कितना खूबसूरत आपका माशाल्लाह से ये सेट है. मेरी तारीफ नहीं थी सेट. मैं लोकेशन नहीं डिस्क्लोज करूंगा कि कहाँ है ये सेट. पता नहीं लोगों सबको पता है. ये आपके घर पे है जी. तो कितना खूबसूरत ये आपका एक कॉर्नर है जो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ उससे. बहुत मजे. और चाय आपकी बहुत जबरदस्त. जी. बहुत शुक्रिया. मैंने अपने हाथों से बनाई चाय और घर भी मैंने पेंट खुद ही किया. और आपके सवाल बहुत अच्छे थे. जी. बहुत शुक्रिया. यूजुअली यही होता है कि सवाल बड़े एक किस्म के होते हैं मगर आपके बड़े मजे के बड़े अच्छी रिसर्च. मुझे बहुत मजा आया अली आपसे बात करके. मुझे भी बहुत मजा आया और अपने चीप इंट्रो को देख के भी बहुत मजा आया मुझे भी बहुत मजा आया आपके उस चीप इंट्रो का. मगर मैं चाहता था कि आप और भी जो है ना उसमें से निकालती जाए. चीपनेसेस निकालें. हाँ. मगर मेरे ख्याल है हमने कसर नहीं छोड़ी. अगली दफा. जी बिल्कुल. अगली दफा के लिए कुछ चीजें पर्दे में भी रहनी चाहिए. बिल्कुल. On that note, thank you. Thank you so much.